नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका टीएनवी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस सेशन में जानेंगे कि वाई वाई एनालिसिस या जिसे 5 वाई एनालिसिस भी कहा जाता है क्या होती है। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करने से पहले ये जान लें कि इस सेशन में हम किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। इस सेशन के अंत में आप जान पाएंगे कि वाई वाई एनालिसिस क्या होती है, वाई वाई एनालिसिस कैसे पूरा करें, वाई वाई एनालिसिस करने के टूल्स क्या हैं, वाई वाई एनालिसिस के फायदे क्या हैं और वाई वाई एनालिसिस करने के कुछ नियम। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वाई वाई एनालिसिस क्या होती है। कोई भी कंपनी हो या संस्था अपनी गुणवत्ता मैनेजमेंट, मेंटेनेंस या उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, जिसमें वह हर एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से एक तकनीक होती है वाई वाई एनालिसिस, जिसे 5 वाई एनालिसिस भी कहा जाता है। वाई वाई एनालिसिस या हम कह सकते हैं 5 वाई एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हर बार प्रश्नों के एक अनुक्रम को दोहराया जाता है, जिसका उपयोग किसी विशेष समस्या या कारण और प्रभाव संबंधों का पता लगाने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो यह 5 वाई एनालिसिस बार बार दोहराने वाली पूछताछ विधि है, जिसमें वाई वाई नामक सवाल बार बार पूछता है। इस तकनीक से किसी भी प्रकार की समस्या के मूल कारण को समझा जा सकता है और उस समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। इसलिए यह तकनीक मूल कारण विश्लेषण यानी रूट कॉज एनालिसिस के रूप में भी जानी जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वाई वाई एनालिसिस को कैसे पूरा किया जाना चाहिए। सबसे पहले हमें एक विशिष्ट समस्या से शुरू करना है, जैसे कि ऐसी कौन सी बात है जिससे समस्या हो रही है, उस पर सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा। बार बार पूछें कि समस्या क्यों हो रही है, हर वाई के नीचे उत्तर लिखें और जब तक आप समस्या के मूल कारण तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपके द्वारा लिखे गए प्रत्येक उत्तर के लिए वाई वाई पूछते रहें। आप सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक के उत्तर के साथ अंतिम मूल समस्या के आसपास हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वाई वाई एनालिसिस करने के टूल्स क्या हैं। वाई वाई एनालिसिस के लिए 2 प्राथमिक टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, फिशबोन डायग्राम और टैबुलर फॉर्मेट। 5 वाई एनालिसिस करने का सबसे आसान तरीका यह है कि सभी सवाल जवाब को केवल एक कागज पर लिख दिया जाए। फिर फिशबोन डायग्राम या टैबुलर फॉर्मेट समस्याओं की पहचान करने की प्रक्रिया को आसान बना देगा। आइए अब हम जानते हैं कि वाई वाई एनालिसिस के फायदे क्या हैं। वाई वाई एनालिसिस के कुछ मुख्य फायदे इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमें जो भी समस्या आ रही है उसके कारणों की पहचान और उनके लक्षणों की पहचान करने में यह हमें मदद करता है। समस्या को फाइंड आउट करना जटिल मूल्यांकन तकनीकों की तुलना में काफी आसान होता है। डॉक्यूमेंट्स, रूट कॉज का आसानी से पता लगाया जा सकता है। निरंतर सुधार और गुणवत्ता की ओर आसानी से बढ़ा जा सकता है। विभिन्न रूट कॉज के बीच का संबंध निर्धारित किया जा सकता है। प्रोसेस, डिजाइन, इंस्पेक्शन इत्यादि को बेहतर बनाता है। समस्या के वास्तविक मूल कारण पर विचार किए बिना कार्रवाई करने से बचा जा सकता है। और अंत में अब हम जानेंगे कि वाई वाई एनालिसिस करने के नियम क्या हैं। वाई वाई विश्लेषण करने के नियम इस प्रकार हैं। किसी भी संस्था या कंपनी के 5 वाई एनालिसिस प्रज्ञान में मैनेजमेंट को शामिल करना बहुत आवश्यक है। अधिक समस्या या कठिन विषयों के लिए एक सूत्रधार विचार लाने की कोशिश करें। कंप्यूटर की जगह पेपर या व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करें। समस्या को लिखें और सुनिश्चित करें कि सभी लोग इसे समझें और पढ़ें। समस्या के लक्षणों के कारणों को नोट कीजिए। समस्या के कारण और उनके प्रभाव संबंध के तौर पर ध्यान दें। वाई वाई के उत्तरों को अधिक सटीक बनाने का प्रयास करें। अंतिम निष्कर्ष पर बिना जाए पहले चरण बाय चरण कारण की तलाश करें। सभी प्रक्रिया का आकलन करें और विश्वास और ईमानदारी का माहौल बनाएं। बार बार वाई वाई पूछें जब तक मूल का कारण पता नहीं लग जाता। दोस्तों, अब हम इस सेशन के समाप्ति पर आ गए हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें, हम उनका जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं जल्द ही अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।